बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बरतानिया की तरफ से पाकिस्तान की तरफ बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। आज की वीडियो में हमारे पास 3-4 बड़ी अच्छी खबरें हैं पाकिस्तान के लिए बरतानिया की तरफ से। BBC जो बरतानवी मीडिया चैनल है और अमरीकी चैनल CNN को टक्कर देता है, इस चैनल ने पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा एक्शन लिया है कि आपको सुनकर यकीन नहीं आएगा। भारत की तो नींदें हराम हो गई हैं कि इतना बड़ा इंटरनेशनल मीडिया चैनल पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा एक्शन ले रहा है। उसके बाद दूसरी खबर में भी हम आपको BBC की रिपोर्ट बताएंगे जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ की है कि 20 साल तक पाकिस्तान को किन मुश्किलात का सामना रहा इन आलमी ताकतों की वजह से, और किस तरह पाकिस्तान ने इन मुश्किलात को फेस किया और अकेले पाकिस्तान ने तमाम आलमी ताकतों को हरा दिया। और आखिर में हम आपको बरतानवी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान के लिए 2 बड़ी खबरें बताएंगे, वो सुनकर भी आपको यकीन नहीं आएगा। तो डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। BBC पर जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर क्रिस्टीन फेयर इंटरव्यू दे रही थी, जो कि BBC की स्कॉलर भी हैं। अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपना इस्लामी जिहादी नेटवर्क चला रहा था। पाकिस्तान की सपोर्ट की वजह से आज तालिबान अफगानिस्तान को फतह कर सके हैं। बड़ी बात यह है कि जब वो ये बात कर रही थी तो BBC ने नशरियात को शट डाउन कर दिया ताकि वो जो बात कर रही हैं वो बात दुनिया तक ना पहुंचे, कहीं पाकिस्तान नाराज ना हो जाए, कहीं इमरान खान किसी बड़े इंटरनेशनल मीडिया चैनल पर बैठकर BBC के खिलाफ या बरतानिया के खिलाफ इंटरव्यूज ना देना शुरू कर दे और बरतानिया की धज्जियां ना उड़ाना शुरू कर दे। तो BBC ने प्रोफेसर क्रिस्टीन फेयर की बात ही काट दी, नशरियात ही बंद कर दी, और इस पर भारत ने रोना धोना और शोर शराबा बर्पा कर दिया कि BBC ने पाकिस्तान की साइड ली, सच को छुपाने की कोशिश की। हमारे ओपिनियन में BBC ने पाकिस्तान की साइड नहीं ली। BBC ने 2 वजूहात की बिना पर यह सब किया। एक तो ये कि भारत की अब वो अहमियत नहीं रही। भारत को बड़ी आलमी मंडी समझकर और उसे खित्ते का अहम तरीन मुल्क समझकर बड़ी बड़ी ताकतें पाकिस्तान को इग्नोर किया करती थी। अब भारत बिल्कुल कट कर एक कोने में जाकर लग गया है और बरतानिया समेत तमाम बड़ी ताकतें अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहती हैं, और वो जानती हैं कि अगर हमें अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहिए तो हमें पहले पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात बनाना होंगे। और ये मैसेज DGISI ने काबुल का दौरा करके तमाम आलमी ताकतों को दिया था कि काबुल का रास्ता इस्लामाबाद से होकर जाता है। लिहाजा जितने भी खदशात थे कि अमेरिका अफगानिस्तान से निकलकर पाकिस्तान के खिलाफ ये कर देगा वो कर देगा, पाकिस्तान ने भी अपने कार्ड्स रखे हुए हैं और पाकिस्तान सब कुछ जानता है, और पाकिस्तान को जो नुकसानात होने हैं वो भी पाकिस्तान जानता है, और पाकिस्तान ये भी जानता है कि वो नुकसान उस नुकसान से ज़्यादा नहीं होंगे जो पाकिस्तान को अमेरिका और भारत की अफगानिस्तान में मौजूदगी से हो रहा था। तो एक रीज़न तो ये है कि पाकिस्तान को नाराज़ किया तो अफगानिस्तान से ताल्लुकात नहीं बन सकेंगे और सारी दुनिया से थू थू होगी कि आपने 20 साल वहाँ पर किया। और दूसरी रीज़न ये है कि बरतानिया और अमेरिका पाकिस्तान पर अब ज़्यादा इल्ज़ामात लगाने से डर रहे हैं। एक तो इमरान खान इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स पर बैठकर इनकी ऐसी की तैसी कर देता है, और दूसरा दुनिया क्या सोचेगी कि अमेरिका, बरतानिया, नेटो फोर्सेस, भारत ये सब इसलिए जंग हार गए क्योंकि पाकिस्तान तालिबान का साथ दे रहा था। ये तो इनकी अपनी बेइज्जती है। अभी 3-4 दिन पहले एंटनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान पर ये इल्ज़ामात लगाए। पहले तो पाकिस्तान ने उसकी तबीयत दुरुस्त की और दूसरा अमेरिका के अंदर से यही आवाज़ें उठीं कि पाकिस्तान का तो 20 साल पहले भी यही मौक़िफ़ था कि मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल को हल करें। तब तो आपने पाकिस्तान की नहीं मानी। अब आपने अपना फ़ैसला किया कि आपने अमेरिकी अफवाज को यहाँ से निकालना है, तो अब सारे इल्ज़ामात आप पाकिस्तान पर लगा रहे हैं। और पुर्तगाल ने भी ये बात की है कि क्या पाकिस्तान इतनी बड़ी ताकत है कि सारी दुनिया मिलकर अफ़गान हुकूमत के साथ खड़ी थी और पाकिस्तान छुप कर तालिबान के साथ खड़ा था और अकेले पाकिस्तान को फतह हो गई। तो फिर आप अमेरिका को सुपर पावर क्यों कहते हैं? फिर तो पाकिस्तान को सुपर पावर कहना चाहिए। अकेले पाकिस्तान ने यूरोप को, अमेरिका को, बरतानिया को, नेटो को, भारत को, अफगान फोर्सेस को, सबको अकेले पाकिस्तान ने हरा दिया। अगर ऐसा है, हम तो नहीं कह रहे, आप कह रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर आप पाकिस्तान को सुपर पावर माने।
भारत भी यही बात कर रहा है कि तालिबान में इतना दम नहीं है, हमें तो वहां से इसलिए भागना पड़ा क्योंकि तालिबान के पीछे पाकिस्तान था। तो यानी आप तस्लीम कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान के डर से भागे हैं, तो फिर आए रोज पाकिस्तान को धमकियां क्यों देते हैं? अमेरिका भागा पाकिस्तान की वजह से, भारत भागा पाकिस्तान की वजह से, पंजशीर इसलिए फतह हुआ क्योंकि पाकिस्तान ने जंगी तैयारे भेजे, अफगान फोर्सेस इसलिए सरेंडर करती रही क्योंकि 10,000 जंगजू पाकिस्तान से आए थे। तो कहाँ लाखों की तादाद में फौजें और कहाँ वो 10,000 जंगजू। उन्होंने आप सबको हरा दिया, तो फिर आप हमें सुपर पावर माने, क्योंकि हमने अमेरिका को ही नहीं, बरतानिया को ही नहीं, भारत को ही नहीं, 30 ममालिक को अकेले शिकस्त दी है, और ये आप कह रहे हैं। अगली खबर भी BBC की है। अफगानिस्तान, व्हाट राइज ऑफ तालिबान मीन्स फॉर पाकिस्तान। इस आर्टिकल में बताया गया कि पाकिस्तान ने कितना मुश्किल वक्त गुजारा है और अब पाकिस्तान कामयाब हो गया है और पाकिस्तान का जश्न मनाना बनता है। सारी बड़ी बड़ी ताकतें भारत के इन्फ्लुएंस में थी। अमेरिका ने भारत को अफगानिस्तान में एक अहम मकाम दिया हुआ था, लेकिन भारत अपनी जगह बनाने में नाकाम रहा और अफगानिस्तान में पाकिस्तान का ही इन्फ्लुएंस रहा, क्योंकि भारत का वहाँ पर और कोई काम ही नहीं था। सिर्फ और सिर्फ एक ही काम था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी कैसे करवानी है। भारत के बारे में हमने आपको पहले भी बताया कि अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा है कि भारत बस वहाँ पर एक ही काम करता रहा कि पाकिस्तान को कैसे डिसेबल किया जाए। अगर हम भारत को रोक लेते तो शायद हमें इस तरह से अफगानिस्तान से ना निकलना पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान तो हमारा इत्तेहादी था। लेकिन जब हमने ही भारत को फ्री हैंड दिया था कि आप पाकिस्तान में बदअमनी फैलाएं, तो पाकिस्तान ने तो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना था, उसने भी कुछ ना कुछ तो करना था। तो इस सब में भी हमारा ही कसूर है। तो आज इस रिपोर्ट में भी इसी तरह बताया गया कि पाकिस्तान ने कितना मुश्किल वक्त गुजारा है। तमाम आलमी ताकतें भारत को पाकिस्तान पर तरजीह देती थी और पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रखना चाहती थी। अब वो पाकिस्तान के पीछे फिर रही हैं। पाकिस्तान कितनी अहमियत का हामिल हो चुका है, तो पाकिस्तान का सेलिब्रेट करना तो बनता है। इसके अलावा हमने आपको ये भी बताया था कि बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डोमिनिक राब ने पिछले 6 माह से इमरान खान को, शाह महमूद कुरैशी को और अफ़गान वज़ीर ख़ारजा को कॉल नहीं की थी, जिसकी वजह से उसे अपने ओहदे से हटा दिया गया है। हालांकि सितंबर के शुरू में उसने पाकिस्तान का दौरा भी किया, लेकिन तब तक वक्त गुजर चुका था। और फिर हमने आपको कल ये भी बताया है कि बरतानिया ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाल दिया है। तो बरतानिया की तरफ से पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बनें। और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।